अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह आज का हमारा सेशन आखिर का जो रहेगा वो 12th सेशन रहेगा। और आज वील हैव अ स्पेशल टूर ऑफ जन्नह। बट बिफोर वी स्टार्ट द टूर, हम थोड़ा सा और जन्नत के जो स्पेशल एस्पेक्ट्स है, डिटेल्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने जन्नत के बारे में कुछ पार्ट डिस्कस किया था, तो सबको आई होप उसका कुछ ना कुछ याद होगा। हमने जन्नत के गेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो कितने बड़े हैं, और कौन पहला शख्स रहेगा जन्नत में एंटर करने वाला, और वो सब हमने डिस्कस किया था, राइट? तो few more details about जन्नत। सो जन्नत में बहुत सारे लेवल्स हैं। जैसे हमने जहन्नम के लेवल्स देखे थे, जहन्नम में कितने लेवल्स थे? 7, राइट? तो जहन्नम में ओनली 7 लेवल्स है, और जन्नत में कितने लेवल्स है? सो बिफोर वी डिस्कस जन्नत में कितने लेवल्स है, वी एस्टैब्लिश दिस थिंग। ये पिरामिड दिख रहा है आपको? जन्नत के लेवल्स का मामला ऐसा होगा, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है उसमें एकदम कम लोग रहेंगे। एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे सिंगल पर्सन। फिर उससे नीचे कुछ लोग जितना नीचे जाते रहेंगे उतना ज्यादा तादाद बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाले लेवल्स पे बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, नहीं, वो तो मिनिमम। जो आखिरी शख्स जन्नत में दाखिल होने वाला रहेगा, उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी, ये कल हमारा डिस्कस हुआ था। वो याद है किसी को? 10 times, एग्जैक्टली 10 times दैट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इट वोंट बी वेरी क्राउडेड, बट ये है कि उस लेवल पे बहुत सारे लोग हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहे लोग कम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन पैराडाइज देयर आर 100 levels, 100 levels which Allah has reserved for those who engage in jihad in His cause. The distance between one level and the next is like the distance between sky and the earth. So difference between various levels बहुत ज्यादा है। और हमने ये देखा था, जब हमने 7 लेवल्स ऑफ स्काई, 7 हेवंस के बारे में। 7 हेवंस वो इज नॉट क्वाइट सूटेबल, बट सातों आसमान का जब कंपैरिजन किया था ना साइज वाइज, तो समाद दुनिया जो पहला आसमान है, इट्स लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट कंपेयर्ड टू द सेकंड आसमान। एंड सेकंड आसमान जो दूसरा आसमान है, जब हम उसको तीसरे आसमान से कंपेयर करते हैं, तो इट्स लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। एंड likewise fourth, fifth, sixth, seventh, and seventh heaven when compared to Al-Kursi is like a ring in a desert. And Al-Kursi as compared to Arsh is again very small. और ये ह्यूज डिफरेंसेस है, राइट? अब लेवल्स ऑफ जन्नह जो है उसके भी डिफरेंसेस ह्यूज है। यू कैन नॉट जस्ट पुट अ नंबर ऑन इट। जैसे हम एक लिमिटेड, जब अर्थ में हम कोई डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो इतने किलोमीटर दूर है, इतना किलोमीटर लंबा रास्ता है। बट जब हम अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, तो किलोमीटर्स में अगर हम बताने जाए तो बहुत ज्यादा जीरोस रहेंगे। तो हम कैसे बताते हैं? लाइट ईयर्स में, कि लाइट को 10 years लगेंगे यहाँ से वहां जाने के लिए, एंड लाइट की स्पीड बहुत हाई है। लाइट की स्पीड इज वेरी हाई। So light would take 10 years to reach there, 100 years to reach there. अर्थ और सन का डिफरेंस ही बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स हो जाता है। फिर बाद में सन का दूसरे सन से, या अर्थ का दूसरे सन से, या दूसरे स्टार से डिस्टेंस बिलियन एंड बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स हो जाता है। सो लाइट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम दैट स्टार। ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो समा दुनिया, जो पहला आसमान बनाया है, वो आसमान का दूर का स्टार भी जो हम देख रहे हैं ना, वो बिलियन ईयर्स पहले कैसा दिखता था वैसा हमको आज नजर आ रहा है। क्योंकि वो लाइट बिलियन ईयर्स पहले जो निकली थी ना, वो अब हमारे पास पहुंची है।
इतना लंबा डिस्टेंस है। और यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डिस्टेंस बताया, इज लाइक द डिस्टेंस बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ। और हमने डिस्कस किया कि पहला आसमान दूसरा आसमान का डिफरेंस कितना हाई है। तो जन्नत के दर्जात में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एंड इट्स नॉट जस्ट फिजिकल डिस्टेंस, मतलब बस फिजिकली बहुत दूर है वैसा नहीं है। उसमें जो अल्लाह ताला ने आराम दिया है, जो प्लेजर्स दिए हैं, उसमें भी उतना ही डिफरेंस रहेगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की विड्थ कितनी बड़ी रहेगी, लाइक द विड्थ ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ। तो हेवेंस, विड्थ ऑफ द हेवेंस, सातों आसमान की विड्थ देखे तो मतलब यू कैन नॉट इवन फैथम इट, मतलब वो डायमेंशंस बैठते ही नहीं है हमारे दिमाग में, इतनी बड़ी जन्नत की विड्थ रहेगी। और काइंड ऑफ हो क्या जाता है, हमने ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड देखा है जिसमें विड्थ और लेंथ और हाइट इस टर्म्स में बात करते हैं। बट जन्नत में जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला सिर्फ ये तीन डायरेक्शन में ही हमको लिमिटेड रखे, हो सकता है अल्लाह और नए नए कुछ तरीके हमारे लिए ला ले जो हमको पता भी नहीं है आज। और इसलिए वह जन्नत वैसी रहेगी जैसी किसी ने देखा भी नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं है, हर चीज से बढ़कर। जन्नत की पॉपुलेशन लाइक वी डिस्कस सबसे ऊपर सबसे कम। तो सबसे ऊंची जो जन्नत है जो अर्श के नीचे है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। और एक दुआ है जो हमको हिदायत दी गई है कि वो दुआ हर अजान के बाद में पढ़ी जाए। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम स्पेशल वो मकाम के लिए दुआ करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई मेरे लिए वो दुआ करेगा, अजान के बाद की दुआ, जो कोई मेरे लिए करेगा तो मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा कयामत के दिन। और हम सबको वो अल्लाह के महबूब की सिफारिश की जरूरत रहेगी। तो सबसे ऊंचा मकाम जो है वो रसूल अल्लाह का है। उसके बाद में अंबिया भी, उसके अंबियाओं का भी बहुत ऊंचा मकाम है। ऑब्वियसली रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया है तो उनका सबसे ऊंचा है। और उसके बाद में जो मकाम आता है वो जो शहीद है, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, उनको उनके तरफ अल्लाह ताला ने मुस्कुरा के देखा है। और वो मुस्कुरा, अल्लाह का मुस्कुरा के देखना, इस ये कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने रहमत से उनके तरफ देखा है। तो उस वजह से उनको ना कब्र का अजाब है ना कोई तकलीफ है, टिल जन्ना। और शहीद में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ शहीद है जिन्होंने ऐसे ही ऐसे पार्टिसिपेट किया अल्लाह के रास्ते में कि मुश्किल से मुश्किल हालात में उन्होंने मुड़ के नहीं देखा और वो आगे बढ़ गए अल्लाह पे तवक्कल करते हुए। उन लोगों के लिए खास ये हाईएस्ट मेंशन इन जन्नत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाले लेवल पे उन्हें मिलेगा। और कुछ खास लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उनकी कुछ स्पेशल पोजीशन होंगी जन्नत में। एक शख्स जो यतीम का ख्याल रखे, ऐसा यतीम जो उससे रिलेटेड भी ना हो, तो उस शख्स वो शख्स जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंडिकेट किया, मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी जैसा रहेगा, इतना करीब उनके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतना करीब रहना मतलब आप जन्नत के ऊंचे लेवल पे पहुंच जा रहे हो ये एक अमल करके। और ये अमल देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है, ये अमल हमारे लिए पॉसिबल है। और ये अमल अगर हम कर ले तो हमको वो ऊंचा मुकाम मिल सकता है। और एक शख्स के बारे में ऐसा आएगा कि वो उसके अमाल उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचा देंगे जन्नत में। और सडनली एक एलिवेटर या एक व्हीकल या एक कुछ आएगा जो उसको और ऊंचे लेवल पे लेके जाते रहेगा। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे ऊपर और कैसे लेके जाया जा रहा है। तो उसको बताया जाएगा कि ये उस वजह से है कि तुम्हारे जो बच्चे थे वो तुम्हारे लिए दुआ करते रहते थे। तो हमें जरूरत है कि हमारे वालिदैन के लिए हम दुआ करते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनको जन्नत के मकाम में और ऊंचा पहुंचाएगी। और वो भी ऐसे वैसे नहीं। हमने इसलिए सबसे पहले ये डिस्कस किया कि एक मकाम एक लेवल से दूसरे लेवल का डिफरेंस कितना बड़ा है। तो इतना हाई डिफरेंस हो सकता है हमारी दुआओं से हमारे वालिदैन के लिए। तो जन्नत के क्या सिर्फ 100 लेवल्स हुए या 8 लेवल्स हुए?
100 लेवल्स तो हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, राइट? So there are 100 levels which Allah has reserved for those who engage in jihad in His cause. तो हम सब तो उसमें इंक्लूडेड, हर कोई उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो कितने लेवल्स है जन्नत के? जन्नत के कितने लेवल्स है, इसको ऐसे डिफाइंड नंबर के साथ बताया ही नहीं गया है। बट ये जरूर बताया गया है कि जो शख्स कुरान को हिफ्ज करेगा उससे कहा जाएगा, जितना याद करेगा उतना, उससे कहा जाएगा तुम पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, और हर एक आयत के साथ उनका दर्जा बुलंद होते जाएगा। एक आयत को याद करने में हमको क्या टाइम लगेगा? मे बी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, या थोड़ा बहुत और कम ज्यादा। बट उनको क्या कहा जाएगा? आप चढ़ते जाओ और आप पढ़ते जाओ और आप चढ़ते जाओ। तो कुरान में जितनी आयतें हैं उतने बार आप चढ़ सकते हो। तो जन्नत के जो लेवल्स है वो बहुत ज्यादा है, उसका कोई नंबर हमें बताया ही नहीं गया है। और यही ब्यूटी है ना अल्लाह की रहमत। देखिए जहन्नम के 7 लेवल्स, जन्नत के वी डोंट नो हाउ मेनी, डेफिनेटली अ लॉट, डेफिनेटली मोर देन 7। जहन्नम के 7 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे। अल्लाह ताला ने जन्नत तक जाने के रास्ते खोल के रखे हैं। कुछ ना कुछ उसमें मुश्किलात जरूर है, और वही हमारा टेस्ट है। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो आखिरी शख्स, मतलब हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ लोग रहेंगे जिनके आमाल ऐसे रहेंगे कि वो पहले जहन्नम में जाएंगे, उनके जो गुनाह है वो साफ हो गए, फिर ही वो जन्नत में निकलेंगे। तो जो आखिरी शख्स रहेगा जो जन्नत में एंटर कर पाएगा, उसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नरेशन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है जो आखिरी शख्स रहेगा जो जन्नत में दाखिल होगा, उसका मामला ये रहेगा कि वो कुछ वक्त जहन्नम में गुजारा हुआ रहेगा। और जहन्नम में जब वो रहेगा तो कंटिन्यूअसली मांगता रहेगा, या अल्लाह मुझे इससे बचा ले, या अल्लाह मुझे इससे बचा ले। वो तो हर कोई वहां पे मांगता रहेगा। बट ये है कि ये पर्टिकुलर अल्लाह के बंदे को उसका जैसे ही गुनाह माफ हो जाएंगे पूरे, तो अल्लाह ताला फिर उस पर रहम करेंगे और उसे वहां से निकाल देंगे। और वो अल्लाह ताला को पुकारता रहेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से बाहर निकाल लिया। एंड जस्ट इमेजिन दिस कि हम जहन्नम में हैं, और वहां से अल्लाह ताला से दुआ मांग के वहां से बाहर निकल गए। वो इतनी बुरी सिचुएशन थी, ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था। कुछ पीते थे तो उल्टा जलता था, कुछ खाते थे तो उल्टा चुभता था। आग सब तरफ थी, और इतनी ज्यादा थी कि हमारे अंदर सब बॉईल हो जाता था। स्किन पूरी जल जाती थी, फिर वापस आ जाती थी, फिर जल जाती थी। इसका कुछ एंड ही नहीं नजर आ रहा था। और फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें वहां से बाहर निकाल लिया। हम बाहर निकल के जो रिलीफ महसूस करेंगे, वो रिलीफ, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हम वहां से निकल गए, एकदम रिलीफ फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। और ये फील कर रहे चलो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, और वो जहन्नम में से तो बाहर निकल गए। और फिर क्या होगा? हमको दूर एक दिखेगा, बिफोर बिफोर कमिंग हियर, हमको दूर एक एक पर्टिकुलर एक झाड़ दिखेगा। अल्लाह ताला हमारे सामने नजरों में वो झाड़ को लाएंगे। और हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह, बस हमको, अभी तक हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला बस जहन्नम से निकाल दे। अब जब निकल गए तो फिर इंसान है और लालच आती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह बस वो झाड़ के पास लेके चले जाइए। वो झाड़ को जहाँ से पानी मिल रहा है मुझे भी मिल जाएगा, वो झाड़ के पास जहाँ से न्यूट्रिशन आ रहा है मुझे भी कुछ मिल जाएगा। तो फिर वो अल्लाह ताला बोलेंगे, तुमने मुझसे दुआ मांगी थी कि वहां से निकलना है, मैंने निकाल दिया। अब तुम मुझसे और मांग रहे हो कि तुमको वहां जाना है। तो हम बोल उठेंगे, या अल्लाह बस ये आखिरी, बस वहां तक पहुंचा दीजिए। और बस इतना इतना तो दे दीजिए, ये आखिरी रहेगा इंशाल्लाह। फिर हम वहां पहुंच गए, फिर हमको दिखेगा दूर उससे बड़ा झाड़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह बस वो वाला झाड़, वहां पे थोड़ा पानी भी है, झाड़ भी है, बस बस वहां तक पहुंच गए तो इत्मीनान मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर से बोलेंगे, तुमने मुझसे कहा था कि बस ये आखिरी दुआ,
फिर तुम मुझसे और मांग रहे हो, तो अब हम बोल उठेंगे या अल्लाह बस ये आखिरी, बस वहां पे पहुंचा दीजिए। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो भी अलाउ कर देंगे। फिर वहां जाने के बाद थोड़े दूर पे बहुत एक मल्टीपल ट्रीज दिखेंगे। थोड़ा क्या हो रहा है, जन्नत जहन्नम इतना इम्प्योर है कि वहां पे कुछ नहीं उगता है। जैसे जैसे जन्नत के पास जा रहे हैं तो और बेटर सिचुएशन फील हो रही। तो वहां पे एक ग्रुप ऑफ झाड़ दिखेंगे, एक अच्छा कंफर्टेबल थोड़ा पानी की बॉडी वो सब दिख रही है, तो और टेम्पटेशन हो गया, अल्लाह बस वहां तक पहुंचा दीजिए। फिर उसके बाद में और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला फिर वही बोलेंगे और फिर उसे अपनी रहमत से अलाउ कर देंगे। वहां पहुंचने के बाद जन्नत का दरवाजा नजर आ जाएगा। और एक बार जन्नत का दरवाजा नजर आ गया तो फिर तो एकदम बेचैनी हो जाएगी। ए मेरे रब, बस जन्नत के दरवाजे के बाहर थोड़ी सी जगह दे दीजिए, फिर इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह ताला बोलेंगे, देखो अभी भी वही कहा था, अभी फिर वही कह रहे हो। बट अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत के दरवाजे के बाहर हमको जगह दे देंगे। और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो फिर बोल उठेंगे। जब अंदर से आवाजें आएगी और सब दिखेगा कि जन्नत कितनी ब्यूटीफुल है, कितना पीसफुल है अंदर सब कुछ, तो बोल उठेंगे या अल्लाह बस अंदर एक बस गेट के अंदर एंट्री दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए अंदर जाके। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने कहा नहीं था कि बस ये आखिरी चीज है, तुम फिर से और मांग रहे हो, और फिर भी और मांगते ही जा रहे हो। तो फिर वो शख्स बोल उठेगा कि नहीं यार अल्लाह बस एंट्री दे दीजिए और कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला बोलेंगे ठीक है, इफ यू वांट दिस, तो फिर मैं तुमको जन्नत में एंट्री दे देता हूँ। और मैं तुमको एक जन्नत देता हूँ जो पूरी दुनिया के बराबर है, और मैं वैसी ही एक और देता हूँ। तो क्या तुम राजी हो? तो इंसान में हाँ अल्लाह मैं राजी हूँ। और वैसी ही एक और देता हूँ, और वैसे ही एक और देता हूँ। अल्लाह बोलते जाएंगे और वो बोल उठेंगे बस अल्लाह बस मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। और अल्लाह ताला ऐसे 5 टाइम्स तक लेके चले जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे और मैं इसका डबल कर देता हूँ। अब तो तुम राजी हो, हाँ अल्लाह अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जब सिचुएशन आएगी तो वो आखिरी शख्स जो जहन्नम से निकल के बेरली कैसे तो भी जन्नत तक पहुंचा है, उसको भी अल्लाह ताला इतनी बड़ी जन्नत दे देगा। और वो ऐसा मामला रहेगा कि वो समझेगा एंटर करते से, जब वो सब कुछ देखेगा तो ऐसा लगेगा कि मैं आखिरी शख्स हूँ जहन्नम से निकलने का, बट फिर भी अल्लाह ने सबसे अच्छी जन्नत मुझे ही दे दी है। मतलब वो जन्नत का मामला देख के ऐसा लगेगा उसे कि जो सबसे बेहतरीन जन्नत थी वो अल्लाह ने मुझे दे दी। और वो उसमें फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा, और उसको लगेगा कि मैं सबसे दुनिया का सबसे सबसे खुश नसीब बंदा हूँ। अब ये मामला रहेगा आखिरी शख्स जो जन्नत में एंटर होगा, और पहला शख्स कौन रहेगा जन्नत में एंटर होने वाला? वो कौन होगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेक्ट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शख्स रहेंगे और ये आखिरी शख्स रहेगा। तो लेट्स कीप आवरसेल्व्स इन दैट पोजीशन। इंशाल्लाह हम लोग वहां पे खड़े हैं और जन्नत का बड़ा सा गेट है, और हम एंटर कर रहे हैं। 50,000 ईयर्स लॉन्ग दिन था जो पिछला दिन हमने देखा था, जिसमें हम लोगों का हिसाब हुआ, सब हुआ, एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। आखिरी में अलकौसर का पानी पीने मिल गया, तो वहां पे प्यास तो बुझ गई। बट 50,000 दिन तक खड़े थे और वो टेंशन में थे, वो स्ट्रेस में थे। भूख तो बहुत लगी है, अभी तक के खाने कुछ नहीं मिला। बट जैसे ही जन्नत में एंटर कर रहे हैं तो मामला ऐसा रहेगा। बिफोर एंटरिंग ये मामला रहेगा कि सबसे पहले तो सारे ईमान वाले जमा रहेंगे एक जगह पे। और वो दैट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन जन्नत एंड जहन्नम। तो वो एक पोर्शन में सब ईमान वाले जमा है, और सब लोग एक दूसरे से जो भी इनजस्टिस हुआ, जो गलती हुई, किसी की बात किसी को बुरी लगी, और कुछ भी जो भी गलत हुआ आपस में वो सब साफ कर दिया जाएगा। और जब सब लोग जन्नत में जब दाखिल हो गए, तब सब लोग इतने प्योर रहेंगे, किसी के दिल में दूसरे के लिए थोड़ा सा भी बुराई या नेगेटिविटी नहीं रहेगी। वो सारे ऐसे रहेंगे जैसे एक हार्ट है, जैसे सबका, सबके अंदर इतनी मोहब्बत रहेगी एक दूसरे के लिए। एंड सिंस हम सबको बहुत भूख लगी थी 50,000 साल खड़े होने के बाद में, तो फिर जैसे ही एंटर होते रहेंगे गेट में, तब वहां पे मलाइका खड़े रहेंगे, एंजल्स खड़े रहेंगे रेडी टू सर्व अस।
सिंस आपने खुद को जन्नत के काबिल बनाया है, तो मलाइका वहां पे रहेंगे आपको सर्व करने के लिए। और एंटर होते से एक ब्यूटीफुल सा एपेटाइजर आपके सामने रखा जाएगा, जो रहेगा फिश लिवर। ठीक है। अब पता नहीं है हम में से कितनों को फिश लिवर पसंद है, शायद काफी लोगों को तो पसंद भी ना हो, तो सुन के भी अजीब लगे। बट डेफिनेटली जब अल्लाह ताला ने वो फर्स्ट फूड रखा है वहां पे, तो तब तो वो बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत बेहतरीन होगा। तो जो स्टार्टर्स हमें मिलेंगे ना, जो एपेटाइजर हमें मिलेगा, वो रहेगा फिश लीवर। और एक बार एपेटाइजर ले लिया हमने, फिर हम अंदर जा रहे हैं, और भूख तो अभी भी लगी हुई है। एपेटाइजर तो बहुत अच्छा था, बहुत लजीज था, बट अब मेन कोर्स चाहिए हमको, और खाना है। तो नेक्स्ट जो हमको दिया जाएगा डिश, वो रहेगा मीट। वो मीट क्या रहेगा? एक स्टीक रहेगा। तो एक प्योर मीट रहेगा। वो एक ऑक्स का रहेगा। वो ऑक्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, वो ऑक्स जन्नत में फिर रही है, अलग अलग जगह जा रही है, अलग अलग जगह से खाना खा रही है, और वो हमारे लिए प्रिपेयर कर दी जाएगी एज दिस इज योर मेन कोर्स। अब हमें से कुछ लोग ये भी होंगे जिनको नॉनवेज ही नहीं पसंद है और खाया नहीं जाता है, बट उस दिन और उसके बाद से ये चीजें डेफिनेटली पसंद आएंगी। और अल्लाह ताला ने ये प्रिपेयर किया है स्पेशली उनके, अल्लाह के यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा बना होगा। तो दैट वुड बी द मेन कोर्स। और फिर जो ड्रिंक्स ऑफर करी जाएगी, वो रहेगा एक स्प्रिंग में से। वो स्प्रिंग का नाम है सलसबील। सलसबील के बारे में ज्यादा और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, जस्ट दैट कि एंट्री पे जो ड्रिंक सर्व किया जाएगा, दैट वुड बी फ्रॉम सलसबील। तो हमने एंटर कर लिया जन्ना। और जन्ना एंटर करने के बाद में हम लोगों को गाइड किया गया हमारे जो भी दर्जात है वो दर्जात पे। और एक एंजल है जो हमको गाइड कर रहा है वहां तक। और हम वहां पे पहुंच गए, जो भी हमारा दर्जा है वहां पहुंच गए। और फिर अब हमको सुकून मिला, एक वक्त मिला, तो हमने ऑब्जर्व किया खुद को। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी जो हाइट है बहुत बड़ी है, दुनिया की हाइट के सामने बहुत बड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है कि जन्नत में इंसानों, जितने भी इंसान रहेंगे, इब्ने आदम, सब आदम अलैहिस्सलाम की तरह रहेंगे, 90 यार्ड्स लॉन्ग। सो 90 यार्ड्स तो कन्वर्ट करके लाया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया था कि आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी है, उतने ऊंचे रहेंगे। और उनकी ब्यूटी ऐसी रहेगी जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो इतने ब्यूटीफुल थे, लाइक दुनिया की आधी ब्यूटी उन्हें दे दी गई, इतने ब्यूटीफुल थे। तो हर शख्स को वैसा बनाया जाएगा। और सबकी एज ऐसी रहेगी जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की थी, अराउंड 32 ईयर्स। सो एट द प्राइम ऑफ द यूथ। और जो स्ट्रेंथ रहेंगी हर शख्स की, 100 टाइम्स मोर देन द मेन ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रेंथ इन एवरी टर्म्स, to enjoy the desires, strength in terms of the physical strength, in every way strength बहुत हाई करी हुई रही। तो हमने ये नोटिस किया कि हमारा तो ये मामला पूरा बदला हुआ है। हमारी शक्ल भी अलग दिख रही है, हाइट भी अलग दिख रही है, एज भी कुछ अलग है। जब जब इंतकाल हुआ था तब कुछ अलग एज थी, यहाँ पे कुछ अलग एज दिख रही है। और फिर हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़े और हमको गाइड कर रहे हैं एक एंजल। और हम क्यों बोल रहे हैं बार बार कि एक एंजल हमको गाइड कर रहे हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसरा और मेराज और जन्नत और जहन्नम के मामला दिखाए गए थे, तो एक एंजल ही थे उनको गाइड करते हुए। और यहाँ पे भी हमको एक एंजल गाइड करते रहेंगे। तो जब हम अपने लेवल पे पहुंच गए, तो वहां पहुंच के फिर हम अपने घर जा रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताया है ये चीज कि हम अपने घर को इतने अच्छे से पहचानेंगे जितने अच्छे से हम अपने यहाँ का, इस दुनिया के घर का भी एड्रेस नहीं जानते। और वो नेचुरल है ना, क्योंकि इंसान बाय डिफॉल्ट जन्नत के लिए बनाया गया है। बस ये है कि हमारे अमाल हमको वहां तक पहुंचाते हैं या नहीं, वरना हमारी भी एक जन्नत की पोजीशन अभी फिक्स्ड है। जस्ट दैट हमको स्ट्राइव करके वहां पे पहुंचना है। अगर हम पहुंच पाए तो इट्स रेडी। तो हम एकदम इजीली हमारे घर तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि हमको रास्ता तो पता ही है। और एक बार हम वहां घर पे पहुंचेंगे, वो देख के हम शॉक हो जाएंगे कि ये कैसा घर है।
और कुछ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल घर, कुछ लोगों के लिए अलग घर, हर हर किसी के लिए अलग अलग बना हुआ रहेगा। और कल हमने डिस्कस किया था, राइट, कि जन्नत में अगर हमको अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करना है तो क्या क्या अमल करने हैं। तो इसको जरूर याद रखें कि कौन से अमल करने हैं, एंड इफ यू रिमेम्बर सम तो चैट में डालें, सो वी कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। जन्नत में हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर डेवलप करने के लिए हमको क्या क्या अमल करने हैं। तो हम जब हमारे घर के अंदर एंटर करेंगे, एंटर करके हम देखेंगे एकदम कंफर्टेबल सोफाज है, ऐसे पूरे जमा हुआ है, पूरा एकदम प्रॉपरली अरेंज, प्रॉपरली सेट। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी परफेक्ट कि उसके आर्किटेक्ट्स एंजल्स हैं जिन्होंने उसको प्रॉपरली सेट करके रेडी रख रखा है। और जब हम जन्नत के घरों की स्पेशली बात करें तो खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के लिए एक स्पेशल एक फजीलत बताई गई है। तो एक वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, और अकेले अल्लाह को याद कर रहे थे। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए कि खदीजा रदियल्लाहु अन्हा आ रही है अभी आपके पास। तो खदीजा रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेके, या लेके उनका ख्याल रखते हुए जिंदगी गुजार रही थी। तो उन्होंने फरमाया कि खदीजा रदियल्लाहु अन्हा आ रही है आपके पास, और जब वो आए तो आप उन्हें मेरा सलाम कहना। मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को सलाम भेज रहे हैं, और उन्हें कहना कि अल्लाह ताला ने अपना सलाम आपके लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने आप खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के लिए सलाम भेजा है, और उनको प्रॉमिस किया है कि जन्नत में उनको एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ पे कोई शोर नहीं होगा, और वो एक हॉलो पर्ल से बना हुआ होगा। इमेजिन अ पर्ल, वो जो छोटा सा पर्ल रहता है, इट्स सच अ ह्यूज पर्ल कि उससे पूरा घर बन जा रहा है, एंड इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। एंड ये बस, ये भी जब बताया जाता है ये सिर्फ समझाने के लिए कि कैसा होगा। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट ना, कि एक पर्ल इतना बड़ा, उसके अंदर घर कैसा रहेगा, बट वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, ये बताने के लिए बताया गया। तो अगर हमें अपने प्रॉपर्टी बहुत अच्छी डेवलप करनी है जन्नत में, तो कैसे करेंगे? 12 रकात ऑफ नमाज, डेफिनेटली डेली 12 रकात। जो शख्स फर्ज के अलावा पढ़ेगा उसके लिए देयर इज अ घर इन जन्नत, देयर इज अ हाउस इन जन्नत। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की तस्बीह, डेफिनेटली सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। अपना खुद के गार्डन और फॉरेस्ट बनाने के लिए डेफिनेटली सुबहान अल्लाह व बिहम्दी एक बार पढ़ेंगे एक ट्री मिल जाएगा, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो पूरा फॉरेस्ट मिल जाएगा। तो हम खुद खुद डिसाइड करना है कि हमको कितना ग्रीन जन्नत चाहिए। ग्रीन या आई डोंट नो, मतलब कुछ झाड़ वहां पे गोल्डन होंगे, कुछ सिल्वर होंगे। अल्लाह ताला बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे, ये तो पक्का है। दुनिया के झाड़ देख के इतना सुकून मिलता है, तो वो तो जन्नत के झाड़ है, डेफिनेटली यहाँ से और ज्यादा बेहतर होंगे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इल्ला अलिय्युल अज़ीम। यस, डेफिनेटली। सो हम अपने घर पे पहुंच गए, राइट, हम अपने घर पे पहुंच गए, कंफर्टेबल सोफा, कंफर्टेबल कुशन्स, और हम ताजुब कर रहे कि ये कैसा मटेरियल है, और ये कैसा फर्नीचर है, ये तो कुछ यूनिक सा दिख रहा है। एंड सडनली हमको हमारे सामने नजर आ रहा है, फॉर मेन इट इज देयर वाइफ, फॉर वुमेन इट इज देयर हस्बैंड। तो सडनली हमको हमारे स्पाउस सामने नजर आ रहे हैं, और हम फ्रीज हो जा रहे हैं। हम फ्रीज इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि जन्नत एंटर किया, घर देखा, एंड सडनली वाइफ दिखे, एंड वाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल कि वो हस्बैंड वहां फ्रीज हो गया वाइफ को देखते हुए। पर इस हद तक फ्रीज हो गए कि वो फ्रीज ही रह गए फॉर मेनी मेनी इयर्स। तो 20 साल, 30 साल, 40 साल तक बैठे अपने वाइफ को देख रहे हैं। टाइम कंस्ट्रेंट है नहीं ना, मतलब इट्स इन्फिनिटी, सो व्हाई नॉट। एंड भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, so you don't have anything else to do, and you are stuck there observing her beauty. और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि if a woman from the people of paradise were to appear on earth,
शी वुड लाइट अप एवरीथिंग बिटवीन द हेवेंस एंड द अर्थ। मतलब ये सन के भी ब्राइटनेस से बहुत ज्यादा है, क्योंकि सन तो सिर्फ अर्थ, मतलब ये सोलर सिस्टम में ही काम कर रहा है। बट हर ब्यूटी वुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि शी वुड लाइट अप एवरीथिंग बिटवीन द हेवेंस एंड द अर्थ। एंड हर फ्रेग्रेंस, जो उसकी खुशबू रहेगी, वो इतनी ज्यादा रहेगी कि पूरी दुनिया को खुशबू से भरने के लिए काफी है। और ये सिर्फ एक लेडी के बारे में बोला जा रहा है जो जन्नत की है। और उनके बारे में ये बोला गया है कि वो जो हेड स्कार्फ पहने रहेंगे, उनका हेड scarf is better than the whole world and everything in it. Just that piece of cloth covering their head, not even the whole dress. Just that piece of cloth is more valuable than this earth and everything in it. और अब ये एक साइन ऑफ ब्यूटी जैसे बताया गया है कि जब उन्हें देखेंगे, इवन व्हेन दे आर कंप्लीटली ड्रेस्ड, आपको उनका मैरो नजर आएगा। एंड आई डोंट नो हाउ दैट इज अ साइन ऑफ ब्यूटी, बट अल्लाह रसूल वसल्लम ने वो सब देखा है, जन्नत के मामले कैसे रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनको एक मौजज़े के तौर पे एक ग्लिम्स दिया है, एंड ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। एंड वो जन्नत में जाके ही पता चलेगा हाउ थिंग्स विल बी, बट दिल डेफिनेटली बी वेरी ब्यूटीफुल। फिर यू एंड योर वाइफ, योर स्पाउस, आप लोग जाओगे अंदर, घर के और अंदर जाएंगे और जाके पूरे घर को देख रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द हाउस जो आपका है, क्योंकि आपके पास तो मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ अर्थ वाली दुनिया है, तो इसमें कितने घर है पता नहीं। तो बट ये पहला घर है जो हमको मिल गया और हम उसके अंदर एंटर किए। तो हम कुछ साल गुजार लिए बस घर को देखते हुए, क्योंकि घर इतना ब्यूटीफुल है और इतना बड़ा है और इतना स्पेशियस है और इतना अट्रैक्टिव है कि हम घूम रहे हैं अपने वाइफ के साथ और देख रहे हैं कि क्या क्या बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने अजीब तरीके का फर्नीचर बनाया है, इसका आर्किटेक्चर बड़ा अजीब है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके आर्किटेक्ट तो एंजल्स है। चीजें अरेंज बहुत परफेक्टली करी हुई है, उसका फर्नीचर, उसका सोफा, उसके कपड़े, जो हर चीज है एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड है। और हम जाके एक कंफर्टेबल पोर्शन जो हमारे घर का लगा, वहां जाके हम लोग बैठ गए। और बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका, क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ। और कुछ साल बैठ गए वहां पे डिस्कस करते हुए। अगेन वी डोंट हैव टाइम कंस्ट्रेंट। तो जब कुछ सालों तक वहां बैठे ही हैं डिस्कस करते हुए, तो हमने सोचा कुछ खा पी भी लिया जाए। तो जब हमको कुछ खाना था, तो हमने देखा कि छोटे बच्चे, कम एज वाले नजर आ रहे हैं, जो हमको सर्व कर रहे हैं, वो जो हमको खाना दे रहे हैं, जो हमको ड्रिंक्स दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के फूड हमारे सामने रखे जा रहे हैं। और ये छोटे बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे छोटे छोटे पर्ल्स हैं, मोतियां जो हर जगह फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत सारे हैं हम लोगों को सर्व करने के लिए। एंड दे आर वेरी हैप्पी इन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको उसी में खुशी दी है। सो हर कोई अपना रोल निभाते हुए जन्नत में खुशी रहेगा, क्योंकि खुशी देना किसी चीज में अल्लाह के हाथ में है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर्व कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के खाने दे रहे हैं। एंड फाइनली जब कुछ साल आप बैठ लिए, बात कर लिए, तो आपके वाइफ बोलेंगे कि अब बस हो गया, बहुत देर बैठ गए घर पे, अब घर के बाहर चलते हैं। एंड यू विल बी लाइक, नहीं बैठते हैं यहीं पे, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल स्पेस है, लेट्स रिलैक्स हियर। एंड योर वाइफ वुड बी लाइक, दुनिया में भी घर के अंदर ही रहना था, तो अब जन्नत में तो हर जगह घूम सकते हैं, व्हाई नॉट। एंड शील कन्विंस यू कि चलो नहीं, अब बाहर जाना है, अब हो गया, घर पे बहुत देर बैठ गए, अब बस बाहर जाना है। तो आप लोग बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो एक एंजल रहेगा आपको गाइड करने के लिए कि चलो आपकी प्रॉपर्टी, आपको ही नहीं पता है पूरी, तो आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप बाहर जाओगे, तो आपको एक अलग ही स्मेल आएगी, और वो स्मेल बहुत अच्छी लग रही है। और आपने नोटिस किया कि सब जगह से आ रही है। यू गोइंग अराउंड सर्चिंग कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। एंड फाइनली आपको रियलाइज हो रहा है कि ये खुशबू तो यहाँ की मिट्टी से आ रही है। तो आप लोग वहीं पे मिट्टी में बैठ गए, और वहां की मिट्टी कैसी, एकदम वाइट कलर की, प्योर वाइट, एंड उसकी स्मेल मस्क से भी ज्यादा अच्छी है। और वो मिट्टी को आप उठा रहे हैं और खुशबू ले रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा लग रहा। और आप लोग कुछ सालों तक वहीं बैठे हैं, इतनी अच्छी खुशबू लग रही कि वो खुशबू छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा। तो कुछ साल वहीं बैठ गए। फिर आपके साथ जो एंजल है, उन्होंने कहा कि
ठीक है, आपको यहीं पर मट्टी सूंघते हुए बैठना है या आगे चलना है, क्योंकि ये तो जन्नत की मट्टी है, ये सब जगह है। एंड यू लाइक ठीक है चलो, मतलब आगे और भी चीजें एक्सपीरियंस करना है। और फिर आपको आवाज आई कि पानी बह रहा है, तो ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है ये देखना है। तो आपके गाइड ने आपको बताया कि ये आपकी नदी है, आपके पास ऐसी बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे। तो फिर आपका एक्साइटमेंट लेवल फिर से राइज हो गया कि ये नदी देखने जाना है। तो आपके गाइड ने बोला चलिए हम आपको लेके जाते हैं, ये कहाँ से बह रही है, बोले आपके घर के नीचे से बह रही है। तो वो आपको लेके गए वहां पे, एंड नीचे से जब बोला जा रहा है, वी डोंट नो कि वो कैसे नीचे से बह रही है। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि वहां पे किस तरीके से चीजें अरेंज होगी। आप अपने रिवर के पास गए, और वहां पे आपके साथ जो एंजल है उन्होंने आपको कुछ गॉबलेट्स दिए, कुछ पीने के लिए ग्लास दिया, और आप उसमें से पानी निकाल के पी रहे हैं। और आप इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि आपको प्यास लगी थी, आप इसलिए पी रहे हैं क्योंकि आपको वो पानी का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा। इतना अच्छा लग रहा कि आप बैठ गए और आप पानी पीते जा रहे हैं, और आपका पेट भी नहीं भर रहा है, ना आप उससे मोटे हो रहे हो ना पेट भर रहा है। जन्नत के लोगों की यह खास बात रहेगी, कि कुछ भी खाए कुछ भी पिए, तो वहां पे कोई गंदगी नहीं रहेगी। वो स्वेट के तरह अपने स्किन में से निकल जाएगा, और वो स्वेट की खुशबू भी जो रहेगी वो मस्क जैसी रहेगी, और एक बर्ब की तरह चीजें निकल जाएगी जो भी रहेगा, एंड उसकी भी खुशबू मस्क जैसी रहेगी। सो ये कीप ऑन ड्रिंकिंग दिस प्योर वाटर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मजा आ रहा है, और आप कंटिन्यूस पीते जा रहे हो। और आपका एंजल बोल रहा है अगर आपको यहीं पे रहना है तो ठीक है, बट इससे भी अच्छी एक और रिवर है। तो आप बोलेंगे ये यही तो इतनी अच्छी है, यहाँ पे ही रुकते हैं कुछ साल और। तो बोलेंगे योर चॉइस, बट मैं दूसरी भी रिवर आपको दिखा देता हूँ इफ यू वांट। तो आप बोलेंगे ओके व्हाई नॉट। तो फिर वो आपको लेके जाएंगे, और ये ट्रैवल करके लेके जाएंगे। पता नहीं कितना ट्रैवल रहेगा, क्योंकि इट्स नॉट इन किलोमीटर्स एनी मोर, राइट। तो आपको जो मिनिमम दिया जा रहा है वो इतनी बड़ी 10 टाइम्स द अर्थ है। तो कई लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ट्रैवल कैसे करेंगे, तो अल्लाह ताला वहां पे जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल रहेंगे। आपको चाहिए कि हाँ पैदल ही चलना है, हमको सब कुछ देखते हुए जाना है तो पैदल। आपको कोई एनिमल चाहिए, जैसा चाहिए, अल्लाह ताला वहां पे बहुत सारे मीन्स रखेंगे। एंड डेफिनेटली वहां पे फास्ट ट्रैवल की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत बड़ा है ना। तो हम जाएंगे और फिर वहां पे हमको रिवर ऑफ मिल्क दिखेगी, और वो रिवर ऑफ मिल्क देख के हमको बहुत अच्छा लगेगा, प्योर वाइट मिल्क फ्लो हो रहा है। और मिल्क इसलिए बोला गया है क्योंकि इट वुड बी वाइट लिक्विड विच इज फ्लोइंग थ्रू इट। और सिंस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मिल्क वाज द ओनली सिमिलैरिटी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिल्क से एक्सप्लेन किया। बट वो उसका टेस्ट एकदम अलग रहेगा, यहाँ के मिल्क जैसा नहीं रहेगा, एकदम डिफरेंट। और जब हम वहां पे बैठेंगे और वो पियेंगे, तब हमको लगेगा यार ये तो वो पानी से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमको यहीं पे बैठना है, तो कुछ साल वहीं पे वो रिवर के पास गुजार लेंगे। जब ऐसा हो जाएगा कि अब और साल गुजार सकते हैं, हम तो यहीं पे बैठे रह सकते हैं, तब एंजल बोलेंगे कि आपके और भी नदियां हैं, आपने पानी देख लिया, आपने मिल्क वाली रिवर देख ली, अब अगली नदी पे चले। तो हम लोग इस बार एक्साइटेड रहेंगे क्योंकि हमको पता चला पिछले वाली से ये कितनी अच्छी है। तो फिर वो बोलेंगे चलो लेट्स ट्रैवल अगेन। ट्रैवल करके अगले रिवर पे गए, जो रिवर इज मेड ऑफ हनी। सो इट इज कॉल्ड हनी क्योंकि वो ऐसे गोल्डन टाइप ऑफ रिवर आपकी फ्लो हो रही है। और आप वहां बैठे और फिर वो पीना शुरू किया, और आपको बहुत अच्छा लगा अगेन। सो यू आर एंजॉयिंग इट फॉर फ्यू इयर्स। अगेन फिर एंजल ने कहा कि अगली रिवर में चलते हैं। अगली रिवर शायद आपको और अच्छी लगी, तो इट वुड बी अ रिवर ऑफ वाइन। और वाइन जब बोला जा रहा है, इट्स नॉट द वाइन जो हमको यहाँ पे मिलता है। जो वाइन में यहाँ पे सारी खराबी है वो वहां पे नहीं रहेगी। वो एक प्योर सा एक लिक्विड रहेगा जो हमें मिल रहा है, जो सिमिलर लगेगा वाइन से दिखने में, या इन सम वे। तो अगली रिवर पे जाएंगे, वहां पे हम लोग फुल उस पे बैठे रहेंगे, एकदम रिलैक्स करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। जब हम ये सारे रिवर्स देख लेंगे, उसके बाद में हमें जो एंजल है वो कहेंगे चलो एक स्प्रिंग की तरफ जाते हैं, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग रहता है ना, वैसे एक स्प्रिंग है। तो वहां आपको जाना है, आपके आपके प्रॉपर्टी में और भी बहुत सारे स्प्रिंग्स है।
तो आप वहां जाना पसंद करोगे, या फिर एक और ऑप्शन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवर है, आप उसमें से भी पी सकते हो। हम लोग शौक हो जाएंगे, अच्छा वो भी अवेलेबल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कौन सी रिवर है? कौसर, एग्जैक्टली। तो रसूल सल्लल्लाहु में मल्टीपल रिवर्स है, और कौसर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड रिवर है। और वो रिवर जन्नत के टॉप मोस्ट लेवल, रसूल सल्लल्लाहु के लेवल से पूरे लेवल्स पे फ्लो होती रहेगी, और उनके पूल में भी जाके जमा होगी, वो पूल जिससे हमको पहले पानी पीने मिला। जब कौसर का पानी हमको दिखेगा तो हम बोलेंगे यार इससे भी पानी पीना है, ये तो स्पेशल है, ये तो हमको बहुत बिलवेड है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के जब घूमते रहेंगे तो हम नोटिस करेंगे देयर इज नो सन, देयर इज नो मून। हम तो सोए भी नहीं, और ना ही वेदर बदला है, हम तो कितने साल से घूम रहे हैं अभी, उसका कुछ टाइम का जजमेंट नहीं आ रहा है। तो टाइम का जजमेंट कैसे आएगा? तो सिंस देयर इज नो सन, नो मून, नो डे, नो नाइट, नो वेदर, तो एक कांस्टेंट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। हमको कैसे समझेगा कि क्या टाइम हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना टाइम गुजर गया? तो एक ही चीज रहेगी जो इंडिकेट करेगी चेंज ऑफ टाइम, वो रहेगी एक लाइट जो अर्श में से निकलेगी, और वो लाइट, वो बीम ऑफ लाइट जो है, वो हर किसी को, जो भी जन्नत में, सबको नजर आएगी। तो दैट वुड सम हाउ इंडिकेट टाइम। अब वो कैसे इंडिकेट करेगा ये नहीं पता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्राहिम अलैहि सलाम से मिले, जब मेराज के वक्त जब मिले ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहिम अलैहि सलाम ने एक बहुत स्पेशल बात कही, जो आपके हमारे हम सब के लिए थी। उन्होंने कहा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कन्वे माई सलाम टू योर उम्मा। इब्राहिम अलैहि सलाम जो हमारे अबू इब्राहिम है ना, इब्राहिम अलैहि सलाम, उन्होंने कहा कि कन्वे माई सलाम टू योर उम्मा, आपको और हमको इब्राहिम अलैहि सलाम ने सलाम पेश किया है। मतलब स्पेशल फीचर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहने का। आई टेल देम, और उनको बताओ, क्योंकि हमारे अबू इब्राहिम है ना, तो उनको हमारी फिक्र है, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली बोला, उनको बताओ कि जन्नत की सॉइल जो है बहुत अच्छी है, और जो पानी है वो बहुत मीठा है, बट वो बैरन है, मतलब वो खुला मैदान है। और द सीड्स आर टू बी प्लांटेड बाय सेइंग सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह एंड अल्लाह अकबर। तो ये ब्यूटीफुल बैरन लैंड है, इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमको ये चीजें दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता है और उनको फिक्र है हमारी, इसलिए वेरी बिग ट्री इन जन्नत। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग ट्रीज हैं, और कुछ ट्रीज हैं जिसमें से क्लोथ्स ग्रो हो रहे हैं, कपड़े ग्रो हो रहे हैं, और कुछ में से फ्रूट्स है, कुछ में कुछ और है। ट्रीज पे अलग अलग चीजें उग रही है एक तरीके से। और हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अरे ये ट्रीज पे तो ये कपड़ों वाला झाड़ है, इसमें से कपड़े लटक रहे हैं, हमको कपड़े चाहिए। तो हम बस पॉइंट करेंगे कि कौन सा वाला चाहिए, और वो हमको मिल जाएगा, और हम कितने भी ले सकते हैं। और हमको ऐसा लगा कि इसमें से सारी चीजें, सारे कपड़े हमको चाहिए, तो सारे मिल जाएंगे, और सारे आप लेके जा सकते हो। बट आपको हैवी बैग्स कैरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में एक सर्वेंट रहेगा जो आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल है, जो आपके लिए सारा कुछ कैरी करेगा। और एक ट्री इतना बड़ा रहेगा कि its shadow will cover a large distance. It will take a ride 100 years to travel under its shade. Exactly. Such a huge tree कि उसका शेड इतना बड़ा है कि 100 years तक आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी वो शेड में हो। और हम और आगे जाएंगे, हमको एक ऑरेंज ट्री दिखेगा, एक ट्री दिखेगा जिसमें ऑरेंज जैसे कुछ फ्रूट्स लटके हैं। तो हम लोग सोचेंगे तो ऑरेंजेस है, मतलब ठीक है, व्हाट्स सो स्पेशल इन ऑरेंजेस। बट हमारे साथ में जो गाइड रहेंगे वो बोलेंगे आप टेस्ट करके देखो, आप वो ऑरेंज खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आगे और बढ़ेंगे, और फिर से एक ऑरेंज ट्री दिखेगा, तो वो बोलेंगे कि ये लीजिए ऑरेंज खाएंगे। तो जन्नत में अल्लाह ताला इतना कंफर्ट दे देंगे कि इंसान भी ऐसा सोचेगा यार अभी तो ऑरेंज खाया था, अब और ऑरेंज नहीं खाना है। मतलब कुछ साल पहले ही तो ऑरेंज खाया था ना, अब कुछ नया खाते हैं। और अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया ही वैसे है कि वो और अच्छा मिलते जाएगा कुछ ना कुछ।
फिर से वो जब ऑरेंज हमको ऑफर करेंगे, हम बोलेंगे ये तो ऑरेंज कुछ साल पहले ही खाया था, फिर से खाना। तो वो एंजल बोल उठे कि आप टेस्ट करके देखो एक बार। तो उसको जब टेस्ट करेंगे तो ऐसे लगेंगे ये तो बहुत अच्छा है, पिछली बार जो खाया था। तो इट्स ऑलवेज गेटिंग बेटर। तो जैसा हमने जहन्नम के टाइम डिस्कस किया था, इट्स ऑलवेज गेटिंग वर्स। जन्नत में ऐसा है कि हर दिन पिछले दिन से और अच्छा रहेगा। हर फ्रूट पिछले फ्रूट से और अच्छा लगेगा। हर फ्लेवर पिछले फ्लेवर से और अच्छा लगेगा। सो इट्स नेवर गोइंग डाउन, वो हमेशा ऊपर ही जा रहा है ग्राफ। और हाउ वुड बी द बर्ड्स इन जन्नत, जन्नत की चिड़िया कैसे रहेंगे और वहां पे एनिमल्स कैसे रहेंगे, ये एक क्वेश्चन आता है ना कई बार दिमाग में। तो बर्ड्स इन जन्नत और एनिमल्स इन जन्नत रहेंगे। और सब ऐसे रहेंगे कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और ऐसे रहेंगे कुछ कुछ विच यू विल यूज फॉर राइडिंग। कुछ जानवर ऐसे रहेंगे जिसपे आप बैठ के उसको राइड करोगे। कुछ चीजें ऐसे रहेगी जिसपे बैठ के आप राइड करोगे, वो क्या रहेगी पता नहीं, कैसी रहेगी पता नहीं। बर्ड्स के बारे में स्पेसिफिकली किसी ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बर्ड रहेगी जिसकी गर्दन इतनी लंबी रहेगी जैसे कैमल की गर्दन रहती है। और पीपल, और जन्नत के जो लोग रहेंगे वो उसे खाएंगे। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुना कि इतने लंबी गर्दन वाली बर्ड है और वो जन्नत के फ्रूट्स में से खा रही है और वो एंजॉय कर रही है, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये बर्ड तो बहुत एंजॉय कर रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये बर्ड को खाएंगे ना, वो उससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और एक और खासियत है कि स्पाउसेस का क्या मामला होगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि हाउ वुड बी द फैमिली टुगेदर। हमने ये कई बार सुना है, यू विल बी विद द वंस यू लव। हाउ वुड वी बी विद द वंस वी लव। या एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। वाइफ के अमल बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड के उतने अच्छे नहीं है। वाइफ का दर्जा बहुत ऊंचा है, हस्बैंड का नहीं है। या हस्बैंड का दर्जा बहुत ऊंचा है, वाइफ का उतना नहीं है। बट जन्नत में वो दोनों सेम साथ में रहेंगे, सेम दर्जे पे। और अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि जिसका दर्जा ऊंचा रहेगा, इंशाल्लाह वो दर्जे पे वो लोग साथ में रहेंगे। और खास बात यह है कि जो ईमान वाली लेडीज है, दे विल मैरी हर लास्ट हस्बैंड इन दुनिया। इन द सेंस कि एक लेडी ने एक हस्बैंड से निकाह करी, फॉर सम रीजन का डाइवोर्स हुआ, या फिर वो फौत हो गए उनके हस्बैंड। तो फिर ये लेडी अगर रीमैरी कर रही है, तो जो उनके जिंदगी के लास्ट हस्बैंड रहेंगे, जिनसे लास्ट उनका निकाह हुआ था, तो वो उनके साथ रहेंगे जन्नत में। और इसका एक खास बात ये भी है, अस्मा रदियल्लाहु अन्हु को, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के बेटी थे ना अस्मा रदियल्लाहु अन्हु। तो एक बार अस्मा रदियल्लाहु अन्हु गए अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास और कंप्लेन किया कि जुबैर बिन अव्वाम, उनके हस्बैंड जो थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा टफ पर्सनालिटी थे। और उस वजह से मेरी लाइफ भी टफ हो जा रही है। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या एडवाइस की अपनी बेटी को, ये कि सब्र करो। सब्र करो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वुमेन विल बी विद हर हस्बैंड। और हम जानते हैं कि जुबैर रदियल्लाहु अन्हु अशरा मुबशरा में से है, जिनको जन्नत प्रॉमिस करी हुई है। सब्र कर लो दुनिया में, ताकि जन्नत में वो दर्जात मिल जाए जो जुबैर रदियल्लाहु अन्हु को मिलने वाला है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सहाबाओं की प्रायोरिटी क्या थी। सा वो अपनी बेटी को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने ये उनको अश्योरेंस नहीं दिया, ठीक है कुछ सालों की बात है। उन्होंने उनको ये बताया कि देखो, असल मकसद आपका क्या है। असल मकसद आपका यहाँ का कंफर्ट है या आगे का कंफर्ट है। आगे का इनफाइनाइट कंफर्ट बहुत अच्छा चाहिए, बहुत ऊंचे लेवल का चाहिए, सब्र कर लो अभी कुछ साल। तो इंशाल्लाह दिस इज नॉट द एंड ऑफ द टूर, दिस इज काइंड ऑफ पार्ट वन ऑफ द टूर। इसके आगे और भी है, कि ऐसा नहीं है कि जन्नत में सिर्फ वाइफ के साथ ही अटके रहना पड़ेगा या हस्बैंड के साथ ही अटके रहना पड़ेगा। जन्नत की सोशलाइजिंग इज वेरी डीप, वेरी डेंस, वेरी वाइड। और वो कैसी रहेगी इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।